राम राम जी, मेरा नाम प्रतीक्षा थे। देख रहे हो न्यूज़ बरारी। आज आप जेजू सर का जो सरपंच ही बागा घर आयडा बहु मिलसे बात कर कि जेजू सर में जो गो तस्करी हुई भी को पूरा मामलो के है बहु बात कर कि वो एक इल्ज़ाम ही है या फिर सही में बन भैया काम करो है या बन फंसाया जा रहा है। आज बहु मिलसे बहु जान से कि के है पूरा मामलो। और आज 5 साल पहले भी पशुओं की सुरक्षा के कलेक्ट्रेट तक पशुआन लेके गयो। तो अंकल जी ये कहे जा रहे हो कि भी टाइम भी ट्रैक्टर में जब गाय भरी गई ही बड़ी जा रही जब थार गांव का लोग बन देखे ही बड़े और वह बन रोकने की कोशिश भी करिए पर वह रुकिया को निर्भर के साथ मारपीट करिए कि एक लुगाई का चोट लाग गई, एक आदमी को सर फोड़ दियो, एक को हाथ तोड़ दियो। यहीं पर क्या कहना दरो? ये तो सुबह का घटनाक्रम है। दूसरे दिन सुबह मारने के लिए धमकी दे करके मारने के लिए गांव में आए। पूछा वो कहाँ है। जब वो गांव में खड़ा था तब उस पर अटैक किया गया और अटैक करने के बाद वहाँ उपस्थित लोग थे कुछ, उन्होंने बीच बचाव किया और उस छिन्ना झपटी बीच बचाव में ही उनके थोड़ी बहुत लगी है। बाकी तो वो तो गांव का तो कह रहे हैं कि मैं रोकने की जब ट्रैक्टर भर रहा हा जब वह देखियो जब वह रोकने की कोशिश करिए जब वहां के मारपीट हुई है। देखो वो गांव का सरपंच प्रतिनिधि है, प्रतिद्वंदी होते हैं और जब प्रतिद्वंदी तो थाने जब वह गया हा वह दिखाने गए ही तो बिकले थे धरनो भी दियो हो एसपी कन गया हा तो थान धरनो देने की जरूरत कही थे, प्रूफ दिखा देता जाए कि जो धारा विपक्षी वह कह रहे हैं कि जहाँ हमने घना ही प्रूफ सीसीटीवी हो आप डॉक्टर ने दिखाओ भी डॉक्टर को पूछा दे आप पर्ची भाई डॉक्टर क्या पड़ा तो दवाई लिख के दे बिका। मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि हाथों हाथ सीसीटीवी कैमरा का फुटेज वगैरह उपलब्ध हो जाएंगे। टाइम तो लगता होगा, टाइम से मैं उपलब्ध करा रहा हूँ और बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ उसका कहीं कोई रोल नहीं है। वो तो एक देवतानुमा व्यक्ति है जो गांव के हित में और गांव के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। मैंने तो उसको रोका भी था कि बेटे इस तरह से भला करने में ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन तो थे वह थार जो विपक्षी भैया कह रहे हैं कि थे माने कोई भी सबूत दे दो मैं थारी निर्दोष साबित करना मैं थारी मदद कर छा तो थे इन धरनों क्यों दे रहे अब सीधा बांका नहीं जाके कह देता देखो यह सबूत ही मैं हाई होने में। ये तो जो कह रहे हो आप ये तो बाद की बातें हैं, पहले थोड़ी हुई थी, कल की ही बातें हैं। अच्छा तो थे वीडियो कल का ही आपका? हाँ कल का ही। हाँ तो कल के वीडियो के ऊपर आज फुटेज वगैरह कलेक्ट करने के लिए हमने अपना कार्रवाई शुरू कर दी है। तो थे यहाँ मतलब जब थे यहाँ कह रहे हो कि हमारी गाड़ी तोड़ दी पर थार पर हमलो भी कराएगा भी पर थारो के कहना है कि बस थार पर हमलो करायो गाड़ी के माहौलो कटे हाथ है व कटे करायो हमलो थे यहाँ कह रहे हो। जब गाँव के चौक में गाड़ी खड़ी ही वो कपिल आपके काम के रूप में लाग रहे हो बे टाइम गाड़ी आई ही वार्ड में और आपस में धक्का मुक्की हो आखिर ए बढ़ूँ बाज लिया। इन्न भिन्न होता ही पीछों गाड़ियाँ 2-3 और आई आखिर मेरी गाड़ी ने तोड़ दी। फिर रात ना आया कि बहुत बुरी तरीके से उसको तोड़ दिया। तो थारी बा गाड़ी टूटेड़ी गटे अभी टूटेड़ी तो वर्कशॉप में खड़ी कर दी। वर्कशॉप में खड़ी तो क्या गाड़ी आई और भी कताक लगभग कताक लोग होगा क्या गाड़ी बेरो होने में खेत में काम के लगे रहूँ और जब तो इन बिना सुना बतोई मन बेरो है बतोई था तो थे मतलब इ पर जहाँ मान ली थारी गाड़ी थार पर मारपीट को हम लोग रहे तो थे इ पर क्या कार्रवाई करी? पुलिस कार्रवाई प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि न्याय हो हमारे लिए नहीं होने वाला है किसी का भी। विपक्षियों को कहना चाहते हैं कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहरा करके उसको करके कुछ भला नहीं। तो थे जो आपने राजू जाखड़ी जो एक गोरक्षक ही बन थे वहाँ पर भी ये इल्ज़ाम लगायो या फिर अफवाह है। हाँ राजू जी तो जब वो रक्षक हैं सेवा कर रहे हैं तो ठीक है, वो उनका धर्म है, अच्छी बात है, उनके लिए हम कोई बुरा नहीं मानते।
तो यो यहाँ गांव में भी यहाँ कहे जा रहे कि वो काम 2-3 सालों चाल रहे हो, तो थे पर के होगा कि यहाँ को के अफवाह है कि यहाँ को थे करवा रहे हा पूर्ण रूप से अफवाह है, पूर्ण रूप से अफवाह है। 2-3 साल से करवा रहे थे तो आज कैसे आया ये टॉपिक सामने? मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब 2-3 साल से ही चल रहा है तो ये प्रकरण अब क्यों उभर करके आया एकदम, और पहले क्यों नहीं आया? पहला जो सरकार थारी ही जद को निकले बात तो नहीं, ये गोरक्षक हैं तो सरकार किसी की भी हो, अगर गोरक्षक हैं और गौओं की सेवा में अगर ऐसा होता हुआ दिख रहा है तो सरकार किसी की भी हो, उनको आना चाहिए सामने। ये थोड़ी है कि वो सरकार उसकी है तो नहीं होगा। तो और कोई था थे आरोप प्रत्यारोप तो लगा ही सकते थे, कोशिश तो कर ही सकते थे अगर ऐसा था तो, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। तो और यहाँ को कोई और मामलों भी कोई नहीं था गांव में कि गो तस्करी को? बिल्कुल कोई नहीं है, कोई मामला नहीं हुआ, और ये भी मामला नहीं है, ये केवल फंसाने का प्रकरण है। तो थे हमारे चैनल के द्वारा विपक्ष ने या फिर हमारी जनता ने के बताना चाह रहे हो? मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि निर्दोष व्यक्ति को जो जनसेवक है, समाज की सेवा कर रहा है, उसको केवल राजनीतिक बेस पर लेकर के और फंसाना उचित नहीं है, नहीं फंसाना चाहिए। उसके लिए प्रशासन न्याय करे और मैं अपेक्षा करता हूँ। जय कि अपा के पिताजी को मिले अपा को यो कहना है कि वह निर्दोष ही तो निर्दोष ना देखो सजा मिलनी गलती है। इम आपा यही गुजारिश करेंगे प्रशासन की जो सही है भी को सच ने सामने ले जाओ और जो गुनेगार है बन सजा दी जा। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। थारो इंट्रोडक्शन दे दो हमारे दोस्त। मैं कपिल एचरा जो सर को वर्तमान मंजू है बिको पति है, सरपंच प्रतिनिधि हो, बिको बड़ो भाई हूँ। कपिल हितेश एचरा मेरा नाम। तो जो जेजूसर में गो तस्करी हो रही भी मैं बताया जा रहा है कि थारो भाई भी टाइम बैठे ही हा जो 11 कह रहे हैं कि 11 बजे के लगभग आप मतलब ट्रक भरे जा रहे हो भी टाइम पर बैठे हा, तो भी पर थे क्या कहना चाहो? भी पर मेरा इतना ही कहना है कि अगर वो बैठे हो तो प्रशासन भी चीज़ ने साबित करे, और जो यो आरोप लगा रहे हैं वह ये बात ने साबित करें। बाकी वो गएडो हो झुंझुनू भी टाइम पर, मैडम बात असली यह है कि वो झुंझुनू गएडो हो, और झुंझुनू के अंदर जो भी की मैडम है जो सरपंच है मंजू, बा बीमार है, भी कोई तकलीफ ही तो भी की दवाई लेने के लिए वह दोनों जना मियाँ बीबी दोनों गएडा। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह मतलब आगलो जो थारे विपक्षी वह यहाँ कह रहे हैं कि मार्कन यहाँ का सबूत ही कि वह बैठे ही हा। हाँ, तो वो अगर उनके पास सबूत है तो वो अपने सबूत पेश करें, और हम हमारे सबूत पेश करते हैं। मेरे पास फुटेज है, उसकी पूरी की पूरी फुटेज है कि वो किस टाइम पे कहाँ पे था। तो वह यहाँ कह रहे हैं कि जिस टाइम पे यहाँ से पुलिस प्रशासन गाड़ी लेके गया है उस टाइम पे वो झुंझुनू था। तो थारे विपक्षी यहाँ कह रहे हैं कि जब मतलब वह कह रहे हैं कि अगर वह निर्दोष ही तो वह मान सबूत दी मान बतावी मैं वहाँ को पूरा सहयोग कर सिया, तो थे वहाँ क्यों के सहयोग चाहो हो या बगनू लेना चाहो या कोई नहीं, सबूत जो है, सबूत तो जो उनको जो सबूत चाहिए वो मेरे पास है, मैं दूंगा। तो वह कह रहे हैं कि बन सबूत मान बताओ कि बगन कोई सबूत तो होगो, चाहे वह कोई भी छोटो सबूत दे दो निर्दोष। सबूत मैं प्रशासन ने देने के लिए तैयार हूँ। मैं थे को तो मैं आज ही जाके दिया छू सबूत जो सबूत मैं मांगे तो श्री की बन के सबूत चाहिए, कोई भी सबूत जाए डॉक्टर की लिखेड़ी प्रिस्क्राइब दवाई कुछ भी, मेडिकल स्टोर की फुटेज कुछ भी, फुटेज जो बन चाहिए ना बे मन खे कि मान तो या यो सबूत चाहिए, और यो सबूत हितेश तू ला के दे तेरे भाई को तो फिर मैं मान ले सा, तो वो सबूत मैं ला के दे मन तो मेरे पास है, मैं उपलब्ध हाथों हाथ उपलब्ध कराऊंगा। प्रशासन को मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप जो है जो हवाई पट्टी सर्किल जो है उसके ऊपर कैमरे लगे हैं, ठीक है, और वो प्रशासन के ही कैमरे हैं, किसी के नहीं है। उस पे 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक के बीच की फुटेज चेक कर ले, वहाँ पे RJ18 UB 6731 गाड़ी चलाता हुआ कपिल मिल जाएगा 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में। तो थे वहाँ पर आरोप लगायो कि एसपी कन भी इकले पेश है कि मारी गाड़ी तोड़ दी, मार पर मारपीट भी करी है, मार पर हमलो करे, तो बीपर क्या कहना चाहते हैं? बीपर मेरा तो कहना है कि दूसरे दिन जब यो घटना हुई, जब गांव के बीच का मैं ये बात में जान के लिए खड़ा, तो बी को तो प्रत्यक्षदर्शी पूरा गांव है, ठीक है, और गाड़ी का जो ठोकर मारी है मेरे गांव की सरकारी स्कूल में कैमरा लाग रहा, जज साहिब चेक कर सके। दूसरी बात, रात को जो गाड़ी तोड़ी गई है
उसका मेरे गांव के सरकारी स्कूल में कैमरा लगा हुआ, चेक कर सकते हैं। तो वह यहाँ कह रहे हैं कि मेबा का सागे या मारपीट करी उन मेबा की गाड़ी को तोड़ी, वह खुद ही मान फंसाण के लिए, मान नीचो दिखाने के लिए यो इल्जाम मार पर लगा रहे हैं, वह खुद ही आपकी गाड़ी तोड़वाई है। या अगर वह साबित कर सकें कि मैं हमारी गाड़ी खुद तोड़वाई है तो वो जो कहेंगे बस सजा भुगतने में मैं तैयार हूँ, मैं खड़े हूँ। तो वह कह रहे बाकन भी आएगा कोई सबूत कौन की मैं तोड़वाई है। मेरे पास सबूत है, मैं बोल रहा हूँ ना, सबूत मैं दे रहा हूँ, सबूत तो मैं दे रहा हूँ कि भाई जो उनको सबूत चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, कि जिसको भी चाहिए वो प्रशासन के सामने मैं सारे सबूत पेश करने के लिए तैयार हूँ। तो यो गो तस्करी थारे गाँव में बताई जा रही है, पहले भी हो रही ही, तो अब भी नहीं हो रही है बेटा, पहले हम हो रहे हो तो भाई ये भी विरोध करे हैं, पहले खड़े गएड़ा पहले भी कर सका चीज को विरोध और मैं बोल रहे हैं कि 11 बजे गाड़ी लेके निकले ही तो 11 बजे थे, प्रशासन ने पूछो गांव से 8:30 बजे गाड़ी रवाना हो चुकी है, 11 बजे खड़े ही गाड़ी बड़े। तो वह ये कह रहे हैं कि है ना वह पहले केस करे गए थार पर वह कर रहे हो लोग, आम जनता गांव का लोग ये करी है, तो ये की सुनवाई कौन करी गई, क्योंकि एमएलए जो हो वो थारे पक्षी हो तो थारी कदे मतलब केस ही दर्ज नहीं हो। एमएलए ऐसा हो सकता है ना, गौ तस्करी का तो एमएलए से कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा एमएलए से, ये राजनीति मुद्दा है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो वो पहले क्यों नहीं खड़े हुए, सच्चाई के साथ थे, सच्चाई के साथ थे तो पहले भी खड़े हो सकते थे, इसमें एमएलए का कोई रोल नहीं है। इनकी साजिश से सरपंच को फंसाना चाहते हैं, क्योंकि वो गांव को विकास कर दिया गांव का, इसलिए गांव का विकास चाहते नहीं है। गांव को विकास क्यों दिखा रहे हैं, उल्टी चीज क्यों दिखा रहे हैं, क्यों गांव को विकास नहीं दिखाओ, गांव को विकास दिखाना चाहिए वन की भाई गांव में यो विकास हो, गांव को क्यों कौन दिखा रहा है। अगर तस्करी करता तो गौशाला की नींव रखता क्या, गौ तस्करी कर लेते वो तो एक दिखा भाई कह रहे हैं कि वो तो एक दिखाओ होगी, हाँ मैं गौशाला में तो कोई गाय को नहीं, तो गौशाला पूरी हो रही पूरी एक साल बाकी है अभी तक सरपंच की, 1 साल के अंदर गौशाला बन जाएगी तो गाय भी रहेंगी वहाँ पे। गौशाला है, अब रातन बन के काट दिया होगा भाई ये कह रहे हैं कि है ना गौशाला में गाय ही, गौशाला की गाय भी है ना, मतलब वह बेच दी। तो अभी तो बड़ा ही नहीं है, पूरा फूस की व्यवस्था नहीं है, गौ रख सके वो फूस डलाओ ना गौशाला में, अच्छा वो गायों काट कर छोड़ दें गाँव में, इतने गऊ रख सके तो वो गांव में चारा गिराओ और गऊ की रक्षा करो, इतने गऊ रख सके तो नहीं दे सकते गौशाले में, वो सारे गऊ रक्षक बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने ना 10 लाख रुपए है ना पिछले 2 साल में ना गौशाला के लिए दान किए। आस पास की कोई भी गौशाला हो चाहे वहाँ पे जाके उनके नाम की रसीद है। मैं तो हमारी जदूसर की काम करते हैं और जिसने गौशाला की नेम रखी उसकी पहली रसीद सरपंच की 1 लाख रुपए की, सरपंच की दूसरे गांव में कि गांव के गांव में गौशाला भी में देता है 10 लाख रुपया, 20 दिया 30 दिया जका कमा दे रखा है, वो विकास के काम में टांग अड़ाते हैं, वो गऊ रख सकते हैं। वो बोलते हैं कि वहाँ के लोग यहाँ पे भी हैं, वहाँ के लोग यहाँ पे भी हैं, वहाँ बोल रहे हैं यहाँ पे भी ब्याही हुई है, उसको पता नहीं है क्या, जो दूसरे की बेटी कहाँ पे ब्याही हुई है उसको पता नहीं है अपने गाँव में क्या हो रहा है। वो ऐसे बोल रहे हैं कि है ना आपने ना ये जो भीड़ इकट्ठी की है ना वो पैसों से या फिर कोई आसपास के जो नरेगा में काम करने वाले लोग हैं, आप भी उसको ये बोलो कि आप भी कोई नहीं था, परिवार है, कपिल के लिए पूरा गांव उसका परिवार है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो ये परिवार का नाम लेके ये कह रहे हैं कि परिवार जो है, कह रहे हैं कि नरेगा के लोगों को थे जो काम करते उनको मैं ये मैं 1 मिनट है, वो जो बाइट हुई है उसके अंदर सबका चेहरा है और पंचायत में जो कार्ड बनता है नरेगा का कार्ड बनता है, अरे जो नरेगा का कार्ड बनता है उसमें फोटो भी होती है, सारे रिकॉर्ड होते हैं ना, चेक कर लो, अगर उसमें नरेगा के लोग उसके अंदर खड़े हुए दिखाई दे जाए तो। और ये नरेगा की बात कैसे उठी, वो उस सरपंच में ऐसी क्या काबिलियत है कि नरेगा मजदूर भी उसके साथ में खड़े हो गए आके, ये भी तो सोचने की बात वो है तो वो बोल रहे हैं कि नरेगा के लोग थे, मजदूर लोग थे, उनको पैसे दे के वो ले गए। हाँ वो तो ऐसे कह रहे हैं साहब कि आप कह रहे हो ना गौशाला के लिए, तो इस सरपंच ने जो ही पहली बार खड़ा होकर जीता उसके बाद में लोगों से झुंझुनू की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, गौशाला की पार्टी हैं, सांगली धुणे के जो महात्मा हैं,
यहाँ जो भीमसर के महात्मा हैं उनको बुला के चंदा इकट्ठा किया। गांव से एक पैसा भी किसी ने ऐसे नहीं कहा सरपंच ने कि आप चंदा दो। कोई मन मर्जी से 500, 1000, 1100 की कटवा ली, वो कटवा ली, बाकी उसने पैसा। और आज आप जाते आपसे मैडम एक अनुरोध करते हैं कि जाते टाइम पूरी उसका नक्शा ले जाओ, कम से कम भी उसमें 50 लाख रुपए खर्च किए। तो गौशाला अभी तक पूरी बन के तैयार भी नहीं हुई। गौशाला पूरी बन के तैयार नहीं हुई है, उसका पूरा सुचारू रूप से वो शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई उसके पास में बहुत सारा फंड पड़ा है और वो लगा दे। वो मेहनत करके धीरे धीरे कभी किसी भामाशाह का सहयोग ले रहा है, कभी किसी भामाशाह का सहयोग लेके वो वहाँ पे अगर वो यही काम करता और अपने आप को इन चीजों के पीछे छुपाने की, तो अब तक तो वो गौशाला बन के कभी की तैयार खड़ी हो गई होती। तो क्यों नहीं हो पाई? अगर उसके पास पैसे ही होते, अगर वो यही चीजें उसको तैयार करनी ही नहीं है गौशाला, वो तो गाय बेचनी। जो गौशाला में गाय थी उनको भी उसने ना ट्रक में भरवा दिया था। गाय की गौशाला में अभी तक कोई गाय थी नहीं, डाली नहीं है अभी तक किसी ने कोई डाला ही नहीं है, चारा ही नहीं डाला, गाय डाली कि कोई एक चारा नहीं डाला है, कोई उसमें पशु नहीं डाले हैं अभी तक, तो गाय है ही नहीं। तो मतलब यो गाय जो भी दिन वो की झूठ ही या फिर फेक ही भी दिन सर झूठ है, उसको राजनीति के साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तो भी टाइम जो पुलिस मौके पर पहुंची तो भाई यहाँ देखो कि भी सही में बहुत सारी गाय, कम से कम 150 के लगभग गाय बछड़ा, तो वह क्या में भी ट्रक में 150 किसने बताया आपको? 150 प्रशासन की बात सुनो आप। उसमें 13 थे या पता नहीं 14 ऐसा कुछ थे। तो वो कह रहे कि जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई सबके मुंह बंधे हुए थे, तो वो या तो प्रूफ दिखा। पुलिस ने वहाँ पे मौके पे जाके देखा, पुलिस ने तो दिया है, लेकिन उनके पास कुछ तो फुटेज होगा ना। ट्रक में गाल की बताओ, अगर मैं सोबाछा गाल देना तो मारो पर दर्ज करो केस। और दूसरा सोबाछा तो छोड़ो, बस सारा ऊपर तली मारपीट की बन। तो कोई फुटेज तो होगी ना उनके पास कि भाई इतने 100-150 बाछे डाले तो होंगे ना, फुटेज होगा। तो पुलिस ने वो फुटेज ली है, पुलिस वहाँ पे थी, पुलिस ने मौके पे जाके पुलिस प्रशासन का दिया हुआ बयान, थानाधिकारी का दिया हुआ बयान मेरे पास पड़ा है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसमें आप देख लेना कि उसमें कितने बछड़े थे और क्या था क्या नहीं। और मुंह बंधा हुआ वो सब कुछ बोला है ना उन्होंने, कहीं तो फुटेज होगा कि भाई मुंह बंधा हुआ है या पैर बंधे हुए हैं, वो तो कुछ उसमें था नहीं। तो वो तो हमें तो पता भी नहीं है ना, तो उसमें क्या था क्या नहीं था। वहाँ गांव का कोई सदस्य था नहीं। हमने थाना अधिकारी जो बोल रहे हैं कि गांव के वहाँ पे लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की, कपिल जो थे उनको, तो उन्होंने उनपे मारपीट की, जिससे कपिल मौजूद ही नहीं था, तो उसको रोकेगा कौन? ये बताओ। वो मारपीट कैसे? वो मारपीट तो दूसरे दिन वही साजिश के तहत मारपीट हुई है। वो तो मैं कह रहा हूँ मेरे समय प्रशासन साथ में था, प्रशासन गाड़ी लेके गया, उस समय कोई मारपीट हुई? वहाँ कोई मारपीट नहीं हुई। तो पुलिस जब गाड़ी लेके चली गई, प्रशासन उस समय तक कपिल वहाँ प्रेजेंट नहीं था। कपिल की तो फुटेज है कि वो कहाँ पे था। बाद में वो तो मेरे पास में वो वीडियो पड़े हैं, पूरे के पूरे वीडियो पड़े हैं, धमकियों के वीडियो पड़े हैं। आप चाहो तो मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लेना उनको। तो थार करने को क्यों, मतलब थार पर ही टारगेट क्या करेगा? क्योंकि वो गांव का विकास चाहता है। वो उसने गांव का इतना विकास किया है कि वो राजनीतिक रूप से दोबारा सरपंच ना हुआ है, वो मुद्दा बना रहे हैं मनोबल डाउन करने के लिए, जो बदनाम करे जाए। जितो 5 साल में यो काम कराया ना, जितो शायद दिख रहा होगा 40 साल में नहीं हुआ है। तो ये वह बता रहे हैं कि जब बड़े तो फिर वो ट्रैक्टर में गाय गाली गई के कारण हो कि थे तो गलवाई को नहीं, तो फिर बे क्या आपके सामने ले जा रहे हैं, कपिल को कोई रोल नहीं है। हम तो वो थारी मर्जी ले जा रहे हैं, फिर यही गाल रहे हैं। आपकी मर्जी ले जा रहे हैं। उन्होंने तो अपनी मर्जी डाला और उनको पूछा गया तो उन्होंने ये बोला गौशाला में लेके जा रहे हैं। तो हर गांव का सदस्य यही सोचता है चलो गाय गौशाला में जा रही है, क्योंकि किसी किसान ने कह दिया होगा भाई ले जाओ यार, कम हो जाए थोड़े बहुत। अब उसको थोड़ी पता था कि ये ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये काम चल रहे हैं। भाई किसी से जिसने उन्होंने पूछा है या जो कुछ भी हुआ है, एक की भी रसीद नहीं है, एक की भी। अगर गौशाला के प्रति अगर 100 रुपया भी कोई दिया नहीं तो सामने प्रूफ दिखाओ, रसीद बंडल में पड़ी पूरी की पूरी। हमारे पास पड़ी है, प्रूफ है, पूरा रिकॉर्ड है। 5 आदमी मेंबर है में, उनको पूछो अगर इन आदमी को पैसा दिया गया, वही आदमी विरोध कर रहे हैं। उनके पास हिसाब भी नहीं है, कैशियर दूसरा गांव का बुजुर्ग आदमी और वो सेक्रेटरी दूसरा, उनको दूसरा सुन के, और कोषाध्यक्ष वही है। ये तो सरपंच है, बाकी जो भी आया है पैसा लगा है और दिए सब पैसा है ना वो गांव के पास है। एक तो सहीराम मास्टर है उनके पास है, एक रतन सिंह अमराराम है उनके पास है। वो थार नाम कमलेश थे, के करो? मैं बाजार में दुकान है भाई अपनी,
तो ये कह रहे हैं कि वह गाड़ी जो तोड़ी गई ही कपिल जो सरपंच की तो थे बिन देखी थे बढ़िया देखी के तोड़ी गई के है मैं खुद देखी है कड़े कड़े बड़े तो दुकान पर हाजिर हो भाई। तो बड़े कोई और वह थारे गांव का लोग आया ए खुद आया कोई और आया वह बाहर का कुछ गांव का कुछ बाहर का तो जगह का मुकदमा का नाम दर्ज कराया गया ही और वहाँ पर सरकार कार्रवाई करेगी। तो वह आया तो थे कोई अन बताने की कोशिश कौन करी या फिर बन रोकने की कोशिश कौन अजी करी इक मायने के है कि भाई जब बाहर को आदमी आवा ना जा यहाँ सोचा है कि कोई कार से आयो होगो या कोई दवा लेने डॉक्टर के ना आयो होगो या अपने कहीं जना गाड़ी रोक की सामान ली पुड़िया पाड़िया के कोई ली यहाँ दुकान पर मैं तो भी ध्यान रखा। अब ये बात को थोड़ी देर हो किया इन काटेंगा तोड़ेंगा मारपीट करेंगे अब बात तो अवगत ही कोई के तो बिम अचानक हम लोग तो बिम कत्ती लोग और कत्ती गाड़ी होगी लगभग 3 तो गाड़ी कैंप पर और आदमी यहाँ कोई 15-20 जगह का नाम में दर्ज कराया है मुकदमा में और बाहर का है हमारे गांव का भी है कुछ जगह का भी नाम दर्ज करा दिया। तो तारा गांव का बाको सहयोग क्या कर रहे हैं सहयोग तो देखो क्या है पार्टी बाजी होगी भाई हमारे गांव में। हालांकि मैं भी बीजेपी को कैंडिडेट हूँ मैंने भी वोट बीजेपी को किया है लेकिन क्या है कि वो उनकी भावना है बदला लेना और वगैरह वो होता है वो अपनी अपनी मानसिकता है जो कर रहे हैं और बाकी सड़का ही सोक्यू हुई बायों थे सोक्यू देख की जाओ और थारा कैमरा देख की पा बताओ कि वो क्या हो रहा है बिना मतलब की धूस मचा की छोरा जेल में गिराने की प्लान करे कुछ नहीं है सब झूठ। तो जय क्या पाऊँ मिला है बता रहे हैं बड़े मौके पर मौजूद आ रहे पूरी वारदात देखिए कि कहीं के हुए वह कहीं गाड़ी तोड़ी है एक साजिश बताई जा रही है जो कपिल जो सरपंच वन फसान के लिए ये तो मैम इसके अंदर ये है कि उनका ये राजनीतिक मुद्दा है उसके लिए उनको फंसाया जा रहा है क्योंकि मतलब वही है कि मतलब जिसको हम अपने मतलब विकास करते हुए जिस इंसान को हम देख नहीं सकते मतलब ये हो रहा है अब तो गांव के अंदर। तो मतलब ये तो जैसे अब उनको बीजेपी वालों वो जो हैं उनको अब इस चीज़ का क्या है वो मतलब क्योंकि उनके लिए तो गांव के अंदर सब कुछ बन गया है ऑलरेडी मतलब उनको आगे विकास करने की पहली बात तो ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी है ना। तो वो ऐसे सोच रहे हैं कि अब बस उनको तो ये है कि ये आगे यहाँ पे गांव में विकास ना कर सके तो इसलिए वो मतलब ये तो अपनी साजिश का ही कर रहे हैं वो। तो ते विपक्षी धार द्वारा क्या कहना चाहो तो मतलब मेरा तो मतलब मैम यही सुझाव है कि मतलब इस चीज़ को सोल्यूशन जदी हो सके जकी चीज़ बन चाहे है तो बी चीज़ को मारकन सबूत है जको भी बन सबूत चाहिए यहाँ तो आप मतलब कोई भी नतीजा पर कौन पहुँच का अठीनू भी कौन पहुँच का तो बठीनू भी कौन पहुँच का अगर वह कोई चीज़ का विरोध ही कोई चीज़ को बन चाहे तो भी चीज़ को मारकन सबूत है मतलब तो वही सोल्यूशन तो जद ही नहीं देगा बन कोई सबूत कौन देगा प्रशासन ने सबूत देगा सबूत मिल जाएगा मतलब जो चाहेगा वो प्रशासन ने सबूत मिल जाएगा। और जबकि वे बोल रहे हैं कि वो गांव की सरपंच है उसको यही नहीं पता कि गांव की सरपंच का नाम क्या है वो नाम ही अनीता बोल रहे हैं। हाँ उसको ये तो पता है क्या गांव की सरपंच कौन है। वो बोल रहे हैं हम विधायक के घर पे बैठे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि वो गांव की सरपंच है अनीता। उसको ये बोलो कि कौन सी अनीता है कौन से गांव की सरपंच है। और अगर मैम पहले तो ये ऐसे कह रहे हैं कि हमने ये मतलब गौशाला में ये डोनेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो हमारे गांव की गौशाला में तो नहीं किया उन्होंने एक दिन भी। और मैम गांव के अंदर जब यो मर रहे हैं पशु जब मर रहे हैं तो तब तो उनको नहीं आते वो देखने के लिए। जब वो गौरक्षक कहाँ जाते हैं यहाँ गांव में भी बता रहे कि हम गौरक्षक है तो जगह जगह का कटेड़ी पड़ी तो बाका क्यों कौन कर रहा है। और ये ऐसे भी बोल रहे हैं कि 3 साल से मतलब 3 साल से ये काम हो रहा है तो मतलब फिर हमारे आवारा पशु होते ही नहीं। पहली बात तो हम जो पिछली जो फसल है एक दाना भी घर पे नहीं लेके आई पशुओं की वजह से तो फिर कहाँ पे गए थे वो हैं। रात को गांव से बाहर नहीं निकलते हैं रात को बाहर निकलते हैं तो कहाँ पे भी सांड मिल जाता है और मार देता है। मारने वाले हो रहे हैं गांव के अंदर तो उनको वो क्यों नहीं देख रहे हैं फिर वो क्यों नहीं देख रहे हैं वो मार रहे हैं।
जब बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे वो, हम बच्चों को मतलब भी स्कूल पे गाल के आते हैं बस के अंदर से वापस लेके आते हैं कि गले में कोई सांड नहीं मिल जाए। तो मैम पहली बात तो जो फसल की है ना, किसान को तो फसल की है, जब वो दाना भी घर पे नहीं लेके आ रहा मतलब फसल का, तो तब वो वहाँ पे कहाँ पे गए थे। मेरा सुझाव इतना ही है सभी को, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये राजनीतिक द्वेषता के चक्कर में गऊ का नाम लेके एक दूसरे को फंसाने की बजाय अगर उनके लिए क्या किया जाए, उनको कैसे बचाया जाए, इस गोवंश को किस तरह से आवारा, इसके पीछे जो नाम लगा है ना आवारा, ये आवारा नाम कैसे हटवाया जाए, उस पे अगर ये सब लोग इसी तरह इसी जोश के साथ अगर ये लगे ना, तो उसके इस गौवंश के पीछे का जो आवारा नाम है वही हट जाएगा। इतनी मेहनत अगर वो ये कर ले ना, कानून बनाना चाहिए ना कि हर घर के लिए आवारा पशु बाहर छोड़े ही ना, एक एक महीने के होते हैं तब तो उनको लाठी मार मार के घर से निकाल देते हैं अपने, है ना। तो वो कानून बनाए ना भी गौशाला में छोड़ो, तो ये गौशाला में छोड़ेंगे तभी गौशाला चलेगी ना, क्यों पैसे मिलेंगे गौशाला के अंदर, तो तभी गौशाला चलेगी, ऐसे कहाँ से चलेगी। उन्हीं गौ भक्तों में से एक गौ भक्त कल गाँव में कह रहा था, बताऊं क्या कह रहा था, बोले मारे बोलो एक महीना को बाहर न छोड़ने की जरूरत कौन पड़े, मैं जानता नहीं खींच पैदार पा बोरी उड़ा दिया। हाँ। और वो शांत हो जाता है। जानते नहीं खींच पैदा पूरो और फिर बोरी उड़ा दिया, और गांव के बीच में ये बात कही गई। वो अपने आप को गोरक्षक सिद्ध करना चाहते हैं। हमारे घर के लिए तो भगवान देवता ही, क्योंकि मेरी मम्मी एडमिट हुई रविंद्र हॉस्पिटल में, जो मेरी मम्मी को हीमोग्लोबिन हो 5 यूनिट, जना 2 यूनिट में दियो, 1 यूनिट मेरे पापा जी दियो, पास रविंद्र जी बोलिया कि भाई और देना पड़ा। जना मैं कपिल भाई साहब फोन करो तो 10 मिनट के बाद में तो कपिल भाई साहब और बाका भाई दोनों आ गया, 10 मिनट के बाद में, और दोनों खून दियो, दोनों 1-1 यूनिट खून दियो। तो हमारे घर के लिए तो भगवान ही है। और या हमारे घर की कहानी को नहीं, घर घर की कहानी है, मार के लिए देवता ही है। मेडिकल लाइन के लिए तो कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है, ये चीज उनको भी पता है। मेडिकल लाइन के लिए तो बोलने की जरूरत भी नहीं है, वो अब इंसान सभी को, अब जनता को पता चलेगा मतलब मेडिकल होता क्या है। क्योंकि जब कोई भी इंसान सीरियस होता है ना, तो रात मतलब कहीं भी जाना पड़े, चाहे जयपुर जाना पड़े, चाहे कहीं पे सीकर हो, झुंझुनू हो, मेडिकल के लिए तो अब पता चलेगा जनता को, मतलब अब पता चलेगा उनको क्या होता है। घर में जाए बस सन भाई दादी 2 दिन सन पूछी थार कोई घर में प्रॉब्लम कौन जाए, सरपंच कौन जाए करा, कोई दूसरे गांव जाए कोई कौन जा, अटे घर दादी का नाम ही सन पूछी भाई थार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, घर आगे प्रॉब्लम। और जेजूसर में जाके देखो गाना पूरा जेजूसर में कोई रोड कौन छोड़ी एक भी, और लाइब्रेरी बना दी कौन गाँव में, लाइब्रेरी कठी लाइब्रेरी कोई गाँव में लाइब्रेरी को नहीं, हॉस्पिटल बना रखे है। तो और यहाँ का आदमी फंसाया जा रहा है, जो इतना आगे की सोच रहे हैं फंसाया जा रहा है। रोड ही की बनी नाम बस गाँव और अच्छी के डाबड़ी होके यहाँ घूम के डाबड़ी आम थी। अब गांव का रास्ता कोई कन हाथ जोड़े ही, कोई कन पैर पकड़े ही, बस का डंडार बैठा है ना, कोई का नाउन घर पे साफ घर, बस सब फुड़ा के, और इधर तो तोगड़ा सीधी जाओ बस वार्ड से, और इधर ये डाबड़ी जाओ। ये रास्ते जो गांव के हैं ये चौड़े करवाए हैं ना, किसी के हाथ जोड़ा है, किसी को कुछ, किसी से दबाव लगा के हाथ जोड़ के करवाए हैं, पूरे रास्ते से अब बस जा सकती है। एक सांड मरे पड़े गाँव में, पंचायत में मरे पड़े। ये गोरक्षक कहाँ गए वो कि वो कटा हुआ है, उसको कोई इलाज नहीं, वो आज वो मर गया, वो 2 दिन में मरे पड़े। नटवर जी छोड़ा रोड राड की बात, रोड गई पूछड़ में, आओ गोरक्षक पर। ये कौन गोरक्षक है, उसके नंबर तो दो भी नहीं, उठाओ भी नहीं, गोरक्षक का नंबर तो दो कि डायल, चलो अपनी गौशाला भी चलो फैल हो गई गौशाला भी अपनी नहीं, वो सामने से कौन है उसको काम, तो गोरक्षक आज वो बाछड़ी है, नंबर दो भी का गोरक्षक कौन है, उसका नंबर तो फिर बाछड़ी तो उठाओ मेरा बरी, उठाओ तो सुनो मेरा बरी, कौन है गोरक्षक। सब भ्रष्ट है, सब है, की का लेना की का देना को नहीं, की को है कि लफड़ो है नहीं। और जी मैं कह रहा हूँ, एक सिर्फ राजकुमार के जाने के बाद में आतंक फैला रहे हैं लोग। मैं स्पष्ट बात ये कहने की बात है, लो खुल की बात है, ये नौलगढ़ जेसुर की बात नहीं है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में मुकदमे हो चुके हैं 10-12। अभी शुरुआत हुई है अभी देखो आप 5 साल में, उसके बाद में कहाँ नौलगढ़ पहुंचता है। नौलगढ़ की दुर्दशा हो जाएगी इस मामले में, मैं खुल के कह रहा हूँ।
राजकुमार 15 साल तक शांति मेंटेन रखी इस चीज की, इकले बहुत बिको सद्भावनाओं आप हर आदमी है बिको कि मतलब उन समर्थन करे इस चीज को। और ये आते ही इन्होंने लोगों ने 15 मुकदमे ठुक गए हैं इस टाइम पे। अब भविष्य में क्या होगा, नौलगढ़ी जनता के भाई साहब ने भी ये कहा है कि नौलगढ़ की ऊपर दाग लग गए है और आगे देखो भविष्य में क्या होता है। और मैं आई मगर गोरस का नंबर तो दो कि कम से कम फोन तो करो, वो बाछड़े मेरे पड़े, अरे मैंने उठाओ, अरे मैंने उठाओ तो जरूर मेरा भाई, वो कट्टे पड़े मेरा भाई, मैंने वो कट्टे क्यों? ये जनता के कौन करेगी? कौन सो है वो राजू जाखड़ के खेत में बढ़ जाएगा मतलब, सपोज करो राजू जाखड़ ने क्लेम कर रहे हो मतलब, सीधी सी बात है, और कोई नहीं क्लेम कर रहे हो। राजू जाखड़ आ रहे हैं मीडिया पर ओपन आ रहे हैं, मैं राजू जाखड़ ने क्लेम कर रही हूँ कि वो कृष्ण कुमार बोल रहे कल में तेरा ढांडो बढ़ जाएगा तो तुम क्या करूंगा हम। तो आज मीटिंग हो है, मंत्री को खास है, विधायक को खास हो रहे, वो ग्रेप्स बन रही है नहीं भी, आज 50 कुर्सी खल रही है, नहीं भी कुर्सी 2 गलती भी गए, 25-30 कुर्सी खल रही है। कितना दिन ही राज है, 3 तारीख की वोटिंग गिनती, शपथ कौन लिया लो, 18 दिन में 15 मुकदमा होगा। मैं कह रहा हूँ कि नौलगढ़ की होली डंगू मन जा, जब ये बहुत बड़ी बात मान रहे हो कि नौलगढ़ की होली डंगू मन जा साहब, नहीं नौलगढ़ी होली पे दंगे हो सकते हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ साहब, बिल्कुल ये क्लियर बात है कि ये राजकुमार हो 15 साल ही शांति पीरियड निकाल दियो जनता ने, और अन्यथा देखो भगवान जाना अभी को कौन मालिक है, कौन गो रक्षक है, कौन गो हत्या है, वो तो देखो प्रशासन की नॉलेज में है, प्रशासन करेगा जो कुछ करेगा। और किसने कौन क्या क्या कौन भर रहे हो मन को मेरे बात, कौन भर रहे हो मन, सब ये आरोप ठोक दू, मैं ठोक दू वाले, मैं कह रही हूँ अब नाम कौन ले उसको, प्रतिनिधि को मैं कह दूं वाले वो करियो वाले FIR दर्ज करा दूं साहब, ये मेरे गांव में बासड़िया भरो वाले प्रतिनिधि को मैं नाम ले दूं, प्रतिनिधि को नाम ले दूं वाले। तो मैं सपोज करो तो गलत मुकदमा क्या दर्ज हो जिसका बड़े पुलिस मौके पर पूछे ना देखेंगे भी हाँ सही में बछड़ा, हाँ बछड़ा हाँ सपोज करो कौन सो अठे गांव में है, कौन सा गांव में कौन। सुनो मेवाती बेल्ट है, हरियाणा में सरकार किसकी, सेंटर में किसकी सरकार है, बीजेपी की। अब राजस्थान में सरकार किसकी आ गई, बीजेपी आ गई। तो मेवाती बेल्ट में तो वो सिस्टम चलेगा, रोक लो, कौन रोक रहा है आपको? मेवाती बेल्ट में तो वो सिस्टम चलेगा साहब, देख लो आप, यहाँ की बात छोड़ो, मेवाती बेल्ट में अटैक करो ना आप, अगर आप अटैक करना चाह रहे हो मेवाती बेल्ट में अटैक करो ना। या जेजूसर की जो गौशाला है जी को कपिल जो सरपंच जी निर्माण करवा रहे, अभी वो कार्य चल रहा, पूरी बनी को नहीं है।